नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में 14 दिन के लॉकडाउन की तैयारियों में शहर के विभिन्न सड़कों पर नाकाबंदी, जगह जगह पुलिस होगी तैनात। कलबुर्गी के जिम्स अस्पताल में कोविड मरीजों को बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, प्रशासन इसकी जांच करे। कर्नाटक में 10 मई से होगा पूर्ण लॉकडाउन, अनुमति व प्रतिबंधन के बारे में जानिए सब कुछ। निजी अस्पतालों ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए सरकार के साथ बेड साझा नहीं किया तो ओपीडी बंद कर देंगे, आर अशोक ने दी चेतावनी। NHIE, पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। राज्यपाल धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी फिर टकराव की राह पर। अब भी कम नहीं है प्रवासियों का दर्द, धैर्य देने लगा है जवाब, प्रवासी लौट रहे हैं अपने घर। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा घोषित 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहर में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सभी उचित कदम उठाए। शहर के विभिन्न सड़कों पर नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा कई क्षेत्र की सड़कें भी बैरिकेड किया गया है ताकि वाहनों की आवाजाही न हो सके। लॉकडाउन की तैयारी में आज सुबह से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, जिससे लोग अपने अपने जरूरत का सामान खरीद सके। लोग जहाँ तक हो सके अधिक मात्रा में खाद्य सामान जमा करने में लगे हुए हैं। बाजार में दुकानें तो खुली, लेकिन हर वस्तु की कीमत पर इजाफा कर बेचा गया है। शहर में 12 बजे के भीतर बाजार को बंद करवाया गया है। जिसके अलावा शहर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कल से होने वाले लॉकडाउन और उनके नियमों के संबंध में ऐलान करवाया गया है। कलबुर्गी के जिम्स अस्पताल में कोविड मरीजों को बिस्तर और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय को पैसे देने पर बेड और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया है कि अगर वार्ड के अंदर कोई जान पहचान का न हो तो मरीजों को खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता है। मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन से तुरंत जाँच कर कार्यवाही करने की मांग की है। कर्नाटक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने 10 मई को सुबह 6 बजे से 24 मई को सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। 2 सप्ताह के इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान किस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और किसकी अनुमति होगी, राज्य में केवल निर्धारित उड़ानें और ट्रेनें संचालित होगी। राज्य पथ परिवहन निगम और बेंगलुरु में BMTC और मेट्रो ट्रेनों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं सहित सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट, होटल बंद हो जाएंगे, हालांकि उन्हें होम डिलीवरी के लिए काम करने की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, पार्क, बार और क्लब बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक सभा, धार्मिक स्थल और अन्य पूजा स्थल बंद रहेंगे। वहीं सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, लैब, औषधालय, फार्मेसियों, जन औषधि केंद्र और ब्लड बैंक चिकित्सा कर्मचारियों, पैरामेडिक्स, नर्सों, वैज्ञानिकों, लैब टेक्नीशियनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा ऑक्सीजन, आवश्यक कच्चे माल और विनिर्माण इकाइयों पर प्रतिबंध नहीं। दवा की दुकानों और चिकित्सा उपकरण की दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं। किराने का सामान, खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों, मांस आदि बेचने वाली दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। शराब के आउटलेट से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शराब ले जाने की अनुमति रहेगी। ठेलों पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब्जियों और फलों की बिक्री की जा सकती है। मिल्क बूथ और हॉपकॉप आउटलेट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, बैंक, बीमा और ATM की अनुमति रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट प्रसारण और केबल सेवाओं की अनुमति रहेगी। विद्युत उत्पादन और वितरण इकाइयों और सेवाएं संचालित रहेंगी।
राजस्व मंत्री और अशोक ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए सरकार के साथ बेड साझा करने के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के आउट पेशेंट विभाग बंद करने की चेतावनी दी है। निजी अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि यदि निजी अस्पताल अस्पतालों ने सरकार को बेड नहीं दिया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें मरीज के डिस्चार्ज होने पर भी उसे अस्पताल में भर्ती दिखाया गया है। मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल नए मरीज को भर्ती कर रहे हैं और ऐसा करके सरकार द्वारा रेफर किए गए मरीजों को बेड मिलने की संभावना को कम कर रहे हैं। अशोक ने कहा कि IAS अधिकारी तुषार गिरिनाथ अब बिस्तर की उपलब्धता की निगरानी के प्रभारी होंगे और उन्हें BBMP सीमा के भीतर एकीकृत बिस्तर आवंटन के लिए मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार पर आरोप सही नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टीके की कमी के लिए केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगाए जा सकते क्योंकि टीका उत्पादक ही टीके की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, पूरे देश में कोविड-19 महामारी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखकर इसकी धुलाई करने वाले कंटेनरों को एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था अगले 2 माह या आगामी आदेशों तक के लिए लागू रहेगी। NHAI ने यह निर्णय टोल प्लाजा पर ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता वाले वाहनों के तहत सबसे पहले आगे भेजने की व्यवस्था करने के लिए लिया है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में एक बार फिर टकराव शुरू होने के आसार बन गए हैं। राज्यपाल ने शनिवार को राज्य में चुनाव के बाद चल रही हिंसा को लेकर नाखुशी जताई। साथ ही मुख्य सचिव और पुलिस महानिर्देशक की तरफ से राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़े ताजा हालातों की जानकारी नहीं देने के चलते भी राज्यपाल नाराज दिखाई दिए। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के बीच तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान भी आपस में छोटे छोटे मुद्दों पर बात बिगड़ती रही थी। शनिवार शाम को मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय और DGP वीरेंद्र ने राज्यपाल धनखड़ से राजभवन में मुलाकात की। KP न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। KP न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राजधानी में कोरोना का कहर जारी है। बेकाबू हालात से सरकार और आम नागरिक दोनों जूझ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कब तक भयभीत हालात का सामना करना पड़ेगा। शहर में जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी कामकाज 18 दिन से बंद है। कमोवेश पिछले साल जैसा शहर में लॉकडाउन है। यह कब खत्म होगा, सरकार तय कर पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में नौकरी पेशा मजदूरी करने वाले लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। जिनके हाथ में काम है, उन्हें छोड़कर बाकी मजदूर धीरे धीरे अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं। कोरोना काल में महंगाई एक बार फिर 7वें आसमान पर है। इसमें भी रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल खाद्य तेल के भाव तो चढ़ते जा रहे हैं। न केवल सरसों तेल बल्कि सोयाबीन, पाम ऑयल, राइस ऑयल, तिल का तेल, सनफ्लावर समेत सभी वेजिटेबल तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में देसी सरसों तेल भी पीछे नहीं है। खुदरा भाव की बात करें तो 150 से 170 रुपए प्रति लीटर से कम कोई भी खाद्य तेल नहीं है।
घर की रसोई हो या रेस्टोरेंट ढाबा, खाना पकाने के लिए सबसे जरूरी खाद्य तेल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पेट्रोल की कीमत में जिस तरह आग लगी हुई है, उससे सब्जियां व दाल में तड़का लगाना भी महंगा साबित हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है और चीन का भंडारण। जून जुलाई से फसल बेहतर होने पर भी भाव मंदा होगा। चुनाव परिणाम पर चर्चा, 5 राज्यों की हार पर मंथन करेगी कांग्रेस। सोमवार को बुलाई बैठक 5 राज्यों के चुनाव में बुरी हार के बाद पार्टी में तकरार और रार न बढ़े, इससे निपटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने 10 मई को कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। बैठक में हार पर मंथन के साथ जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की समीक्षा भी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 5 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन से आहत है। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व केरल और आसाम में जीत को लेकर आस लगाए थे। यही कारण था कि राहुल गांधी केरल और महासचिव प्रियंका गांधी आसाम पर फोकस किए थे, जबकि नतीजे बिल्कुल विपरीत आए हैं। बैठक में राज्यों के प्रभारियों की भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां कुछ प्रभारियों को सभी फैसले लेने की छूट थी, वहीं कुछ प्रभारी पूरे चुनाव में अपनी भूमिका तलाशते रहे। कांग्रेस शासित पुडुचेरी का चला जाना और पश्चिम बंगाल में बुरी हार पर भी बैठक में सवाल उठने तय है। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में शनिवार को चूने की खदान में धमाका होने से 9 लोगों की हुई मौत। आंध्र पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक केवल 5 शवों की पहचान हो पाई है। इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए व घायलों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। विस्फोट स्थल पर शत विक्षत शव के टुकड़े बिखरे होने के कारण मृतकों की पहचान बहुत मुश्किल हो रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 14 दिन के लॉकडाउन की तैयारियों में शहर के विभिन्न सड़कों पर नाकाबंदी, जगह जगह पुलिस होगी तैनात। कलबुर्गी के जिम्स अस्पताल में कोविड मरीजों को बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, प्रशासन इसकी जांच करे। कर्नाटक में 10 मई से होगा पूर्ण लॉकडाउन, अनुमति व प्रतिबंधन के बारे में जानिए सब कुछ। निजी अस्पतालों ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए सरकार के साथ बेड साझा नहीं किया तो ओपीडी बंद कर देंगे, आर अशोक ने दी चेतावनी। NHIE, पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। राज्यपाल धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी फिर टकराव की राह पर। अब भी कम नहीं है प्रवासियों का दर्द, धैर्य देने लगा है जवाब, प्रवासी लौट रहे हैं अपने घर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।